शेर अफजल मरवत की एक तवील अरसा खामोशी, उन्होंने इनफरादी तौर पर कोई सेटलमेंट कर ली है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा भी या तो रूपोश हो गए, कस्टडी में रहे। तो शेर अफजल मरवत को उस दौरान जहर दिया गया, स्लो पॉइजनिंग थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात जो हैं वो नमूदार हुए और उनकी सेहत जो है वो गिरती चली गई। एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट जेर गर्दिश थी कि शेर अफजल मरवत चूंकि खास हलकों के आदमी थे और अब उनको रोक दिया गया, इसलिए वो खामोश हो गए हैं। पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत इस कदर बढ़ चुकी है कि उनको खुद रोका गया है पार्टी की जानिब से, आप प्रोटेस्ट में जो है वो शिरकत ना करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की एक तवील अरसा खामोशी और तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाजों में उनकी अदम मौजूदगी ने बहुत से सवालात को जन्म दे रखा है। क्या उन्होंने इनफरादी तौर पर कोई सेटलमेंट कर ली है, या वो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के साथ नाखुश हैं या फिर इख्तलाफात रखते हैं? इस तरह की बहुत सी चहमगोइयां सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कई दिनों से जारी है, क्योंकि ना वो लाहौर जलसे में दिखाई दिए, ना इस्लामाबाद जलसे में शरीक हो सके, और उसके बाद जो एहतजाज तहरीक इंसाफ के हुए उसमें भी वो कहीं पर दिखाई नहीं दिए। ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि 9 मई 2023 को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा भी या तो रूपोश हो गए या उनको भी पाबंद सलासल कर दिया गया और एक नई क़यादत मंजर-ए-आम पर आई। और इस नई क़यादत की कमान जिन दो शख्सियात ने संभाली, एक तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है और दूसरे नंबर पर शेर अफजल मरवत थे। बैरिस्टर गौहर मामलात को जरा धीमे तरीके से निभाने में महारत रखते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत ने उस वक्त जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त था तहरीक इंसाफ पर, जिस तरह से रिजिलियंस का मुजाहरा किया, जिस तरह से तमाम तर रुकावटों का मुकाबला किया और उस वक्त मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस रखी और जो उस वक्त तहरीक इंसाफ कर सकती थी तमाम तर मुश्किल हालात में, उन तमाम तर मामलात को जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने डील किया, वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ भी था, मुनफरिद भी था और यकीनी तौर पर लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और देखते देखते सोशल मीडिया पर भी शेर अफजल मरवत बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए। यहाँ तक कि जब उनका कोई स्टेटमेंट सामने आता था तो वो तमाम तर बयानात के रिकॉर्ड तोड़ देता था, क्योंकि लोग उस वक्त शेर अफजल मरवत को देखना और सुनना चाह रहे थे। अच्छा, अब गुज़श्ता चंद हफ्तों से उनकी ये तवील खामोशी और हर पीटीआई के कट में अदम दस्तयाबी ने जो सवालात खड़े किए, एक वीडियो उनकी जानिब से जारी किया गया है और इस वीडियो में उन्होंने बहुत से सवालात का जवाब दिया है। पहला एक पोस्ट जेर गर्दिश है सोशल मीडिया पर कि शेर अफजल मरवत को जब इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा और तकरीबन एक हफ्ता 7 या 8 दिन वो कस्टडी में रहे, तो शेर अफजल मरवत को उस दौरान जहर दिया गया और ये जहर का प्याला उनको पिलाया गया और ये स्लो पॉइजनिंग थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात जो हैं वो नमूदार हुए और उनकी सेहत जो है वो गिरती चली गई। एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट जेर गर्दिश थी कि शेर अफजल मरवत चूंकि खास हलकों के आदमी थे और उनको लॉन्च किया गया था और वो तमाम तर अहकामात मानते हुए अपना किरदार अदा कर रहे थे और अब उनको रोक दिया गया, इसलिए वो खामोश हो गए हैं। लिहाजा शेर अफजल मरवत अब किसी प्रोटेस्ट में शिरकत नहीं करेंगे। इसी तरह से एक और दावा एक अहम शख्सियत की जानिब से किया गया कि पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत इस कदर बढ़ चुकी है कि उनको खुद रोका गया है पार्टी की जानिब से कि आप किसी जलसे या फिर आप प्रोटेस्ट में जो है वो शिरकत ना करें। लेकिन इन तमाम तर चहमगोइयों की तरदीद की गई है शेर अफजल मरवत की जानिब से और जो स्टेटमेंट उनकी जानिब से आया है वो स्टेटमेंट ये है कि जो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको हिरासत में रखा, उसके बाद उनको कोरोना हो गया और जब कोरोना का उन्होंने टेस्ट करवाया तो फिर पता चला कि उनको इन्फ्लुएंजा हो चुका है और उसके बाद फिर उनको एक और फीवर ने घेर लिया और उनकी तबीयत जो है वो इंतहाई ख़राब हो गई। इसके बाद शेर अफजल मरवत ने कुछ लिवर टेस्ट करवाए और बाकायदा तौर पर पूरी इस हवाले से जांच की गई। उनके टेस्ट के ज़रिए मालूम किया गया कि उन 7 दिनों में शेर अफजल मरवत जो खाना लेते रहे, खुराक लेते रहे, क्या उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा मादा या मवाद मौजूद था जो कि जहरीला हो या
स्लो पॉइजनिंग के जुमरे में आता हो, जो फौरी तौर पर नहीं लेकिन कुछ हफ्ते या महीने बाद उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाए। तो अभी तक जो उनके टेस्ट किए गए हैं बकौल शेर अफजल मरवत के, वो ये बताते हैं कि उनको जहर नहीं दिया गया, और इस बात की तस्दीक उन्होंने खुद की है और बताया है कि उनकी तबीयत जो है वो पहले उनको कोरोना हुआ, फिर इन्फ्लुएंजा हुआ, फिर उनको दीगर जो है वो बीमारियां लाहक हो गई, और इसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो बिगड़ती चली गई, गिरती चली गई। अलबत्ता जहर के हवाले से उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मेरा वजन 10 किलो घट चुका है, कम हो चुका है, बड़ी तेजी से ये वजन गिरा है, और मैं लोगों से, अवाम से मुतालबा करता हूं कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें, और ये जरूर दुआ करें कि मेरी सेहत ठीक हो, ताकि मैं दोबारा से अवाम में निकलूं और दोबारा से जो है वो इस तमाम तर जो तहरीक इंसाफ की एक मुल्क में तहरीक चल रही है उसका हिस्सा बन सकूं। तो ये स्टेटमेंट था शेर अफजल मरवत का, जो उनकी जानिब से जारी किया गया है। इसके अलावा तमाम तर खबरों में कोई सदाकत नहीं है, फेक न्यूज सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। रुखसान मीर को दें, कैपिटल डिजिटल से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।